कोरोना महामारी के कारण एकाएक बढ़े कोरोना संक्रमित मरीजों के कारण जहां सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की कमी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर निजी चिकित्सालयों में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। कोरोना महामारी के बीच निजी अस्पतालों पर कई आरोप भी लगे हैं। वहीं सेवाओं में कमी के कारण जिला प्रशासन ने अस्पतालों पर कार्रवाई भी की है। कोरोना महामारी के इस दौर में निजी अस्पतालों की क्या स्थिति है और क्या उनको समय पर ऑक्सीजन एवं दवाइयां मिल पा रही है, सहित कई मुद्दों पर लोकवाणी ने आज जानकारी ली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर दुष्यंत शर्मा से लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद राय तेरी ने चर्चा की। इस दौरान आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर शर्मा ने बताया कि एकाएक मरीज बढ़ने से उनके सामने भी चुनौतियां पैदा हो गई है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हम मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। वहीं डॉक्टर शर्मा ने कहा कि इस समय अगर कोई निजी चिकित्सालय लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। कोरोना महामारी के अंदर सरकारी चिकित्सालयों के साथ ही प्राइवेट चिकित्सालय भी कंधे से कंधा मिलाकर इस कोरोना की जंग में मरीजों को राहत देने में जुटे हुए हैं। इस दौरान बहुत सी चीज़ें सामने आई है, जहां कई लापरवाही भी देखने को मिली है, तो कहीं ये जानकारी भी सामने आई कि जो प्राइवेट चिकित्सालय है उनके अंदर पूरी सुविधाएं सरकार की तरफ से अवेलेबल नहीं करवाई जा रही है। साथ ही कई अन्य मुद्दों को पर चर्चा करने के लिए अभी हम आए हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के जिला प्रेसिडेंट डॉक्टर दुष्यंत शर्मा जी के पास। इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार इस कोरोना की जो महामारी का जो काल है, इसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी सर। प्राइवेट हॉस्पिटल इस महामारी की त्रासदी में मानवता के नाते अपना सब कुछ संसाधन झकझोर के इलाज कर रहे हैं, परंतु अगर किसी मोटरसाइकिल 1 हॉर्स पावर की है और उस पर 3 हॉर्स पावर का बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं लड़खड़ाएगी। तो उसको आप नेगेटिव वे में नहीं लें, उसको आप पॉजिटिव वे में लें कि उसके पास जो क्षमता है उससे ज़्यादा वो वर्क कर रहा है। रात दिन चिकित्सक नर्सिंग कर्मचारी सो नहीं पा रहे हैं, कुछ संक्रमित हो रहे हैं, फिर भी वो अपने जज्बे से मरीजों की सेवा में लगे हैं। चिकित्सक वो भी मानवीय हृदय रखता है, उसे भी दुख होता है किसी के जीवन जाने पे, परंतु कोरोना एक इस तरह की बीमारी है कि अगर अलग अलग व्यक्ति पे ये अलग अलग रूप से प्रहार करता है और जिस पे घातक प्रभाव करता है, वो भले कितनी भी दवाइयाँ दे दो, हम उसे बचा नहीं पाते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कई लापरवाहियाँ हैं या कुछ है, जहाँ तक कुछ 2 हॉस्पिटल्स में कुछ लापरवाहियाँ पाई गई और गंभीर लापरवाहियाँ पाई गई, उसमें भी हमारे ही साथियों ने चेक किया है, वो भी डॉक्टर हैं। मैं ये नहीं कहता कि लापरवाही होने पे कार्रवाई नहीं करें, परंतु जो व्यक्ति रात दिन काम कर रहा है उसे ऑक्सीजन तो मिलनी चाहिए ना। बिना अस्त्र शस्त्र के हम युद्ध कैसे जीतेंगे? हमारे पास सेना है परंतु तोपखाना नहीं है, तो हम इस कीटाणु की जो लड़ाई है, ये कोरोना की जो लड़ाई है, उसमें हम हमारा शरीर झकझोर सकते हैं, पर दवाइयाँ हमारे हाथ में नहीं हैं, डॉक्टरों के हाथ में नहीं हैं, ऑक्सीजन डॉक्टरों के हाथ में नहीं है। बड़ी विडंबना है कि आज ऑक्सीजन की राशनिंग हो रखी है। मरीज को इतनी ही ऑक्सीजन दो, जीव दुखता है कि बर्रान में या 90 SpO2 वाले को घर भेजते हैं, वो वापस 8 घंटे बाद वापस आता है 70 SpO2 पे तड़फता हुआ। जीव दुखता है, परंतु बंधनों में बंधे हुए हैं चिकित्सक। ये मत सोचो कि इस त्रासदी में कोई
पैसे के लिए काम कर रहा है। पैसा तो प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाने के लिए लगाना पड़ता है। आज जो सिलेंडर 120 रुपए में मिल रहा है, 400 रुपए में मेरा डॉक्टर खरीद रहा है। जो ऑक्सीमीटर 500 रुपए में आता है, 2000 रुपए में लेना पड़ रहा है। जो मेरे जो कार्मिक हैं उनको 2 गुना से 3 गुना पैसा देते हैं, तो वो कार्मिक काम कर रहे हैं, नहीं तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं। जागो, हम 3rd स्टेज में आ चुके हैं। कोरोना एयर में फैल चुका है। अतः मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो कोरोना महामारी की गाइडलाइंस है, मास्क पहने, दूरी रखें, साबुन से हाथ दें, उनका ध्यान रखें। घर में अगर किसी को भी सर्दी जुकाम हल्का सा हो, सबसे पहले उसे आइसोलेट कर दें और केवल मेन जो जांच एक सीबीसी और सीआरपी कराएं। अगर सीआरपी आपकी इंक्रीज है तो आप एचआरसीटी कराएं, और नहीं तो एक बार आप कोरोना टेस्ट तो करा ही लें। और उसके साथ में जो कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से जो दवाई है, उसको दवाई को चालू कर दें। आप झोला छाप डॉक्टरों के पास नहीं जाएं, अपना समय व्यतीत नहीं करें, अपना SpO2 बराबर चेक करते रहें। अगर SpO2 आपका 93 से नीचे आ रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। मेरा सभी जनता से निवेदन है, हम इस त्रासदी के युग में बहुत ही संकट की दौर में चल रहे हैं। केवल सरकार पे, डॉक्टरों पे, इन पे भरोसा मत रखो। आप अपना स्वयं का ध्यान स्वयं रखें। समाज के अन्य राजनीतिक लोग, सामाजिक संगठन के लोग, धर्मगुरु, इन सबको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोरोना के बारे में जन जागृति बनाएं। इस समय राग द्वेष सभी भूल के हम सब एक होके ही इस कोरोना को हरा सकेंगे। तो ये थे आईएमए के जिलाध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, जिन्होंने बताया कि ये वक्त राग द्वेष भुलाकर सभी को साथ मिलकर इस कोरोना की जंग से लड़ना है, ताकि मानव जाति पर जो महान संकट गहराया हुआ है इसको समाप्त किया जा सके। साथ ही हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से, आमजन से अपील करना चाहेंगे कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, ताकि जो कोरोना संक्रमण की जो चेन है इसको तोड़ा जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तिली।